हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पहला चैप्टर है इंडियन आर्ट, भारतीय कला एवं कलात्मक तत्व, वो कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। अगर जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं, बीएफए की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं करवा रही हूँ, तो पहला चैप्टर जो है आप लोग का कंप्लीट हो चुका है और उसी से जो क्वेश्चंस एंट्रेंस में आएंगे उसी के अंदर से आएंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कमेंट है जो मुझे यूट्यूब पे मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट आए हैं, उसका आंसर देना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कमेंट है कि बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं, जो जायज़ है पूछना, सब लोग अभी भी वरिड है काउंसलिंग को लेके और एडमिशन को लेके कि कब होगा उन लोगों का काउंसलिंग जो एग्ज़ाम दिए हैं इस बार 2020 में। तो फ्रेंड्स, अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है अपडेट की काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन कब होगी, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और जो आया है वो है ये है कि अभी फ़िलहाल जो भी होगा वो छठ के बाद होगा। मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक वीडियो बनाई हूँ काउंसलिंग को लेकर, उसमें भी मैंने बताया है कि जो होगा वो फेस्टिवल के बाद होगा, छठ पूजा के बाद होगा। तो देखते छठ पूजा ख़त्म होने के बाद कि कोई काउंसलिंग डेट आती है या नहीं, कोई एडमिशन का कुछ डेट कोई निकलता है या नहीं। तो अभी तक कुछ निकल नहीं रहा है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि रखना ही पड़ेगा। कोई अपडेट निकल नहीं रहा है, मैं भी खुद रखी हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है यूजुअली। इस बार हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, तो ऐसा होता नहीं। तो इस बार हो तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा नहीं, काउंसलिंग होगा, ज़रूर होगा, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप लोग पेशेंस रखें, ठीक है। जैसे ही अपडेट, कुछ भी अपडेट आता है, मैं लगातार वहाँ से जुड़ी हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, तो कुछ भी अपडेट आएगा तो मुझे ज़रूर पता चलेगा और मैं आप लोग को तुरंत अपडेट करूँगी। तो आप लोग फिलहाल रिलैक्स रहें। और कुछ क्वेश्चन जो मैं अटेंड करने वाली हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हिमांशु शर्मा का, जिन्होंने पूछा है मुझसे, मैम आर यू स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ BHU और पास आउट, विच डिपार्टमेंट हैव यू सेलेक्टेड इन BFA, प्लीज़ टेल। तो हिमांशु, मैं बता दूं कि मैंने वैसे तो अपना इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बार दे चुकी हूँ मैं, कि मैं कहाँ से बिलोंग, क्या क्या है मेरा। अगर आपको पूरा अच्छे से जानना है तो आप मेरी सबसे पहली वीडियोज़ है वो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेलिंग में हर कुछ बताया कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँची, क्या है मेरा, सारा कुछ बताया है। और नहीं तो फिर और एक बार मैं बता दूँ कि जो अभी मेरा हाँ, अभी मैं BHU स्टूडेंट ही हूँ, 3rd ईयर चल रहा है मेरा BHU में। और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो पेंटिंग डिपार्टमेंट है, और साथ ही उसमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, म्यूरल या तो प्रिंट मेकिंग। तो मेरा जो है वो प्रिंट मेकिंग है, क्योंकि पेंटिंग डिपार्टमेंट में जो पढ़ाया जाता है वो हो गया स्टिल लाइफ, ड्राइंग, कंपोजिशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सब करवाया जाता है। और साथ ही आपका 2 सब्जेक्ट रहता है, या तो आप म्यूरल चूज़ कीजिए, म्यूरल जो दीवार पे जो पेंटिंग करते हैं वो उसका काम होता है, या आप प्रिंट मेकिंग चूज़ कीजिए, जिसके अंदर उटकट, लिनो कट, एचिंग, ये सब आते हैं। तो मेरा प्रिंट मेकिंग है, ठीक है। तो अभी तो मैं अभी मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ और 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आई होप हिमांशु आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कल्पना वर्मा, जिनका क्वेश्चन है कि मैम दीदी अगले साल कब निकलेगा BFA का फॉर्म। वो सिंपल पूछा जा रही है कि BFA का फॉर्म जो 2021 में जो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए निकलेगा वो कब निकलेगा। तो कल्पना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो फिलहाल काउंसलिंग का डेट ही नहीं निकल रहा है, एडमिशन का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी फॉर्म का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले साल है तो अगले साल निकलेगा। और यूजुअली बता दूँ, जो निकलता है हर साल, क्योंकि कोविड हर साल जो निकलता है वो जनवरी या फेब में निकलता है, जनवरी से फेब के बीच निकल जाता है फॉर्म, ठीक है। तो आप सब जो भी जिनको भी फिर से अगेन BFA का एंट्रेंस देना है, तो फॉर्म कब निकलेगा, ये सब का भी अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। जब भी निकलेगा मैं अपडेट आप लोग को ज़रूर दूंगी, ठीक। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अगले साल जो भी होगा, फॉर्म से लेके, फॉर्म भरने से लेके, एडमिट कार्ड से लेके, एग्ज़ाम से लेके एडमिशन तक, 2021 का जो भी आप होगा आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वैसे 2020 का भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल ही रहा है। मैं तो अभी तक तो काउंसलिंग का जैसे कि डेट आया नहीं, तो अगले साल का भी जो होगा वो आप लोग को टाइम टू टाइम जैसे जैसे आएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म का अपडेट, कब एडमिट कार्ड आना है उसका अपडेट, कब एग्ज़ाम होना उसका अपडेट, तो वो सब मिलता रहेगा। तो आप लोग बेफिक्र रहे। फिलहाल तो आप लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, ठीक है, क्योंकि पहले वो ज़रूरी है। अभी बहुत टाइम है, आप लोग का फॉर्म निकलने में भी 2-3 महीना टाइम है। तो आप लोग फिलहाल तो अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपना क्या कहता है, एंट्रेंस तैयारी में लगाएं, प्रिपरेशन में लगाएं। तो ये है। एंड फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है
एक और है कि विशाल गुजराल ने मुझे बहुत सारे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे 50 क्वेश्चंस आप लोग से पूछे थे, तो उसका कुछ क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया था विशाल गुजराल ने। तो मैं बता दूं विशाल गुजराल, आपके जितने भी आपने आंसर दिए हैं मुझे कमेंट में, सारे के सारे सही हैं और मुझे अच्छा लगा कि आपने ऐसे जवाब दिया मुझे। इससे ये पता चल रहा है फ्रेंड्स कि हाँ एक्चुअल में आप इंटरेस्टेड हो, एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है बीएफए में। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन का आंसर दिया तो मुझे अच्छा लगा और आपका सारा क्वेश्चन का आंसर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेकेंड चैप्टर है यहाँ पे बता दूँ प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। लेकिन जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाई थी क्लास 1, अगर आप मेरे क्लास 1 की वीडियो देखें तो पहला चैप्टर था जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और जो सेकेंड चैप्टर है वो है प्रागैतिहासिक काल, और जो थर्ड चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैं सेकेंड चैप्टर ना पढ़ा के थर्ड चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगी फिलहाल, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, उसका मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखा है और वो मेरे हॉस्टल में है, और आप लॉकडाउन के कारण तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे फंसी हूँ, तो अभी मैं हॉस्टल भी नहीं जा सकती। तो मैं जब हॉस्टल जाऊँगी तो मैं वो चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसका बहुत अच्छे से मैंने अपने एंट्रेंस के टाइम उसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाया था, बहुत तरीके से, जिससे आप लोग को याद करने में कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो नोट्स मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं वो चैप्टर अभी नहीं पढ़ाऊँगी, वो चैप्टर बाद में पढ़ाऊँगी जब मैं हॉस्टल जाऊँगी, तो वहाँ पर फिर अपने नोट्स से पढ़ाऊँगी। तो फिलहाल मैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है चैप्टर वो मैं पढ़ाऊँगी। बुक से जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे तो मैं बताऊंगी। और एक बात बता दूं इसमें, इस चैप्टर में, कि इसके भी नोट्स मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से बनाए हैं। तो एक्स्ट्रा जो बताना होगा वो फिर मैं हॉस्टल, जब मैं बनारस वापस जाना होगा मेरा, तो एक्स्ट्रा जो सिंधु घाटी सभ्यता में है वो एक्स्ट्रा बाद में आप लोग को बताऊँगी। तो जितना अभी बुक से जो बताना है फिलहाल वो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबांगा, वो सब जितना भी सारा कुछ अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है वो सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग में बताई जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे तो 7 जगह का इसमें पढ़ना, 7 प्लेस का पढ़ना है इसके अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। लेकिन 2 प्लेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं बताऊँगी, जितने भी, एक भी मत छोड़िएगा, सारे के सारे आप लर्न ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं और आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग प्लीज़ लर्न करें। बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग अभी ध्यान नहीं दिए तो बाद में ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का बेस ही मजबूत नहीं होगा। अभी स्टार्टिंग से ही आप लोग अपना पूरा बेस्ट नहीं दोगे तो लास्ट में लगेगा कि लास्ट में पूरा कर ले, तो हो नहीं पाएगा। बहुत पढ़ना पड़ता है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ना बाकी है। तो यही कहना है कि अगर आप लोग एक्चुअल में चाहते हैं बीएफए निकालना, क्रैक करना, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें और अभी से पढ़ें और पूरा ध्यान दें, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो फिर अगले साल ऐसे में निकलेगा भी नहीं ढंग से। तो इसीलिए कहूँगी कि अपना पूरा बेस्ट दे, पूरा फुल डेडिकेटेड रहें। तो फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर है वो सिंधु घाटी सभ्यता पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और प्लीज़ आप लोग को कैसा लग रहा है कुछ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा क्या चाहिए और क्या पूछना है वो सब भी लिखिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ही मैं आप लोग को बता पाऊंगी, कि तो ही मैं समझ भी पाऊंगी कि आप लोग को और किस टाइप के कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या अदैतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को अदैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हो कि अदैतिहासिक काल। और जो इसका समय है, ठीक है, वो 3500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक है। और ये आप समय काल भी याद रखें। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे 5 भागों में से का वर्णन है फिलहाल। जो एक है पहला स्थल। ठीक है, इसमें आपको 7 स्थल पढ़ने हैं अलग अलग। ठीक है, और उस स्थल का उत्खनन वर्ष कब है, मतलब इसका कब खोज किया गया था, उत्खनन करता कौन है, किसने इसकी खोज की, और स्थान क्या है, मतलब उसे जो हड़प्पा है वो किस स्थान से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है कि किस नदी के किनारे है। सबसे लास्ट में देख सकते हैं आप नदी है, और ये है कि ये जो स्थल है वो कहाँ किस नदी के किनारे बसा है वो बताया गया है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते, जो पहला स्थल है, ठीक है,
वो उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ज़रूर पूरा का पूरा। तो पहला जो है हड़प्पा है, ठीक है, जिसका उत्खनन वर्ष है 1921 और उत्खननकर्ता जो है दयाराम साहनी है। और जो स्थान है कहाँ पे है ये स्थित, तो माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के किनारे बसा है। और एग्जाम में पहले आ चुका है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, हड़प्पा का उत्खनन वर्ष कौन है, नदी किस नदी के, नदी तो पूछता है, स्थान थोड़ा कम भी पूछता है फ्रेंड्स, लेकिन उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता और नदी ज़रूर पूछता है। तो ये है। नेक्स्ट आते हैं आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। इस पर मूवी भी आई है, अगर आप मूवी देखना चाहो तो मूवी भी देख सकते हो, क्योंकि मूवी देखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। तो मूवी के अंदर बहुत सारी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कि उसमें कैसे क्या प्रचलन चला आ रहा है, तो सारी चीज़ें उसमें बताया गया। तो आप एक बार मूवी देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, ठीक है। पढ़ने की होता है ना कि आप विजुअल लर्न करने में ज़्यादा सही रहता है, तो आप एक बार मूवी देख लेना, मैं सजेस्ट करूँगी। तो मोहनजोदड़ो आता है, मोहनजोदड़ो जिसका उत्खनन वर्ष है 1922 और उत्खननकर्ता जो है ये रखाल दास बनर्जी है उत्खननकर्ता। और किस स्थान में बसा है ये, तो सिंध के लरकाना जिले पाकिस्तान में बसा है और नदी तो सिंधु नदी के किनारे बसा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और इसमें भी पूछा जा चुका है कि उत्खननकर्ता कौन है, उत्खनन वर्ष क्या है और नदी पूछा गया है, स्थान नहीं पूछा गया अब तक, लेकिन ये तीन चीज़ ऑलरेडी एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं, तो आप अच्छे से लर्न कर ले। थर्ड नंबर पे आते हैं चुंदड़ो, ठीक है, जिनका उत्खनन वर्ष है 1931 और उत्खनन करता है ननी गोपाल मजूमदार। और जो इसका स्थान है सिंध के पाकिस्तान में बचा है और जो नदी है ये भी सिंधु घाटी नदी के किनारे ही बसा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर रोपड़, ठीक है। रोपड़ के उत्खनन वर्ष जो है वो 1935 है और उत्खननकर्ता जो है YD शर्मा है, ठीक है। और स्थान जो है पंजाब भारत में बसा है और जो नदी है वो सतलज नदी के किनारे बसा है। तो चुनौदड़ों से भी आ चुका है क्वेश्चन कि ये कौन नदी के किनारे बसा है, वर्ष पूछा जा चुका है, स्थान नहीं पूछा गया अभी तक। स्थान जहाँ तक मेरा ख्याल है कि स्थान अभी तक किसी में पूछा नहीं गया है, तो ज़्यादातर आप ध्यान रखें थोड़ा स्थान का। वैसे तो याद तो सारा ही करें, लेकिन नदी, उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता ये एकदम से लर्न कर ले ज़रूर से ज़रूर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 नंबर कालीबंगा, ठीक है, जिसका उत्खनन वर्ष है 1953। उत्खननकर्ता का नाम है ए घोष और जो स्थान है वो है गंगानगर राजस्थान में बसा है। और जो किस नदी के किनारे बसा है, तो हागगर, ठीक है। थोड़ा नदी का नाम थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर लोथल। ये जो उत्खनन वर्ष है इसका 1955 से लेके 63 तक है और जो उत्खनन करता है इनके SR राव नाम है उनका। नेक्स्ट आते हैं जो किस स्थान के किनारे बसा है, किस स्थान पे बसा है, तो अहमदाबाद गुजरात में बसा है। और जो नदी किस नदी के किनारे बसा है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। एंड लास्ट आते हैं धोलावीरा, ठीक है, इसका उत्खनन वर्ष है 1990 से 1991। उत्खनन करता है RS विस्ट। स्थान का नाम है कच्छ का रण जो गुजरात में है और इसके नदी के बारे में नहीं बताया गया, तो नहीं पढ़ना है आपको। तो ये रहा 7 स्थान, जिस 7 स्थान के बारे में आपको डिटेलिंग में इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। और जो मेन फोकस आपको बार बार कह रही हो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, एकदम से फोकस करें। और बाकी जो मेन क्वेश्चन यही दोनों से ज़्यादा पूछा जाता है और जो बाकी सबसे क्वेश्चंस जो भी बताऊंगी मैं उससे थोड़ा कम कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो पढ़ना वैसे सब में है, सारा चीज़ें पढ़ना है। तो ये तो रहा फिलहाल 7 जो भी आपका स्थल है वो मैं बताई हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद हड़प्पा के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगी। 1 बाय 1 करके 7 स्थल का आपको बताऊंगी। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो भी मेरा अपडेट है वो आपको लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आई होप, आशा करती हूँ मैं आपको कि आपको लोगों को, जो भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, तुम वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।